दोस्तों ये मंदिर परिसर में जो ये पेड़ आप देख रहे होंगे, ये मूल रूप से नीचे से तो लगभग पीपल के पेड़ की तरह है, लेकिन ऊपर जाकर इस पर 5 अन्य पेड़ भी इससे जुड़े हुए हैं। ये विज्ञान को एक प्रकार से चमत्कार देता है, क्योंकि इस पेड़ की जो आयु है वो लगभग मुझे लग रहा है कि 400-500 सालों से ज़्यादा ये पुराना ये पेड़ है। बहुत नया पेड़ नहीं है। इसकी मोटाई आप देख सकते हैं। और यहाँ पे है माँ नंदा का ये पवित्र शक्तिपीठ, और भगवान शिव के लिए और माँ नंदा के लिए समर्पित ये मंदिर नंद केसरी में है। और नंदा राज जात के हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहलाग आप सभी का अपने YouTube चैनल रैवार पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और मैं उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ों से एक बार पुनः आपके बीच एक नई वीडियो के साथ आया हूं। दोस्तों आज का हमारा ये ब्लॉग बहुत ही ख़ास है दोस्तों, क्योंकि आज के इस ब्लॉग में मैं आपको उत्तराखंड संस्कृति का एक प्रमुख स्थल दिखाने जाऊंगा। और वो स्थल है नंदा देवी राज जात का एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल, जो वाण गांव में है। वाण में जो लाटू देवता का मंदिर है, वहाँ तक का एक वीडियो मैं थराली से और देवाल और फिर लॉजिंग और वहाँ से वाण तक का फिल्माते हुए चलाऊँगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और देखिएगा कि जो वाण है, क्योंकि मार्च के महीने में अभी वहाँ पे कोई ख़ास कोई त्यौहार भी नहीं है, कोई मेला भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आजकल वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसको फिल्माते हुए चलूँगा। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। और अभी मैं हूँ थराली से आगे। और दोस्तों यहाँ पे ये 2 सड़कें हैं, 2 रोड है, एक बाएं तरफ जाती है और एक दाएं तरफ। तो मुझे चलना है नीचे वाले सड़क पे, जो सीधे सीधे यहाँ से देवाल जाती है। चलिए दोस्तों करते हैं सफ़र की शुरुआत। और थराली से वाण गांव की जो दूरी है दोस्तों, वो है 52 किलोमीटर। और हम निकल पड़े हैं अब देवाल के लिए, थराली से देवाल के लिए। और ये सुंदर सा स्थान है दोस्तों, रानी बगल, जो थराली के अंदर ही आता है। नदी के किनारे किनारे ये बना हुआ है। और यहाँ के जो सुंदर पहाड़ हैं, और संकरा सा ये मोटर मार्ग बना हुआ है थराली और देवाल के बीच। हरे भरे खेत और पिंडर नदी की आवाज़ के बीच अब हम पहुंच चुके हैं नंदा देवी राज जात का सबसे प्रमुख पड़ाव स्थल चेपड़ों में। ये छोटा सा मार्केट है दोस्तों चेपड़ों, जो थराली से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। और अभी हमें सीधे निकलने हैं आगे देवाल के लिए। नदी बहुत ही सुंदर दृश्य बनाती है देवाल थराली के बीच। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं नंद केसरी। माँ नंदा का सबसे प्रमुख पड़ाव स्थल है नंद केसरी। बहुत ही सुंदर घर बने हुए हैं देवाल सड़क के दोनों तरफ। और माँ नंदा का जो सिद्ध पीठ है वो दोस्तों यहीं पे बना हुआ है। और रुकते हैं यहाँ पे कुछ पल के लिए और चलते हैं मंदिर में। दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं नंद केसरी, जहाँ पर नंदा राज जात यात्रा के दौरान जो माँ नंदा का एक प्रमुख शक्तिपीठ है नंद केसरी में, और उसका जो गेट है वो मेरे सामने है। और यहीं पे से लगभग 50 मीटर की दूरी पर वो शक्तिपीठ बना हुआ है नंद केसरी में। तो चलते हैं वहाँ के दर्शन करते हैं कि कैसा मंदिर है।
दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं नंद केसरी का वो प्रमुख मंदिर, और मेरे पीछे देखिए ये शक्तिपीठ है माँ नंदा देवी का, जो राजजात यात्रा के दौरान एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। और बहुत पुरानी जो मान्यताएं हैं वो इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पे है वो बड़ा पेड़, और इस पेड़ पर 5 और पेड़ हैं जो मूल रूप से पीपल का पेड़ है, लेकिन इस पेड़ के साथ 5 और पेड़ एक साथ इससे जुड़े हुए हैं। और ये प्रमुख मंदिर है नंद केसरी में माँ नंदा का एक शक्तिपीठ। और यहाँ पे भैरव गुफा है, इस तरफ भैरव गुफा है, और ये कुछ मंदिर पुराने मंदिर हैं यहाँ पे बने हुए। और ये मंदिर की एक निर्माण की एक दूसरी ही शैली यहाँ पे देखी जाती है। भगवान शिव और माँ पार्वती के लिए समर्पित ये मंदिर। और दोस्तों ये वाला पेड़ है वो पेड़ जिस पर 5 और पेड़ों के विषय में कहा जाता है। ये मूल रूप से नीचे से तो लगभग पीपल के पेड़ की तरह है, लेकिन ऊपर जाकर इस पर 5 अन्य पेड़ भी इससे जुड़े हुए हैं। ये विज्ञान को एक प्रकार से चमत्कार देता है, क्योंकि इस पेड़ की जो आयु है वो लगभग मुझे लग रहा है कि 400-500 सालों से ज़्यादा ये पुराना ये पेड़ है। बहुत नया पेड़ नहीं है, इसकी मोटाई आप देख सकते हैं। और यहाँ पे है माँ नंदा का ये पवित्र शक्तिपीठ, और भगवान शिव के लिए और माँ नंदा के लिए समर्पित ये मंदिर नंद केसरी में है। और नंदा राजजात के दौरान और बाकी जितने भी नवरात्रे होते हैं उसमें यहाँ की जो भव्यता है वो देखते ही बनती है। हज़ारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, और ये माँ नंदा राजजात का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। और यहाँ पे उस समय बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से हम चलते हैं आगे, और अभी हमें जाना है वाण तक का सफ़र आज रहेगा। तो दोस्तों आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। नंद केसरी से आगे दोस्तों अब हम देवाल के लिए चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर हिमालय के इन पहाड़ों की सुंदरता बहुत ही रमणीक है। रास्ते ख़राब ज़रूर हैं लेकिन मन को लुभाने वाले हैं। बीच रास्ते में हमें मिलते हैं ये बकरी वाले जो चरवाहे लोग हैं। यहाँ के पहाड़ों में रहने वाले लोग बकरी चुगाने का काम अधिकतर करते हैं इन पहाड़ों में। और दोस्तों चीड़ के ये सुंदर पेड़, और अब हम पहुंच चुके हैं देवाल में। ये थराली के बाद सबसे बड़ा मार्केट है, और यहाँ के बहुत सारे जो गांव हैं दोस्तों वो इसी मार्केट से ख़रीदारी करते हैं। ये यहाँ का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है। मार्केट छोटा है लेकिन पहाड़ों के हिसाब से, यहाँ के गाँव के हिसाब से ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। देवाल अपनी लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। दोस्तों ये है देवाल का मार्केट। यहाँ पे इस इलाके के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से उनका ये बाज़ार है। और सड़कों के जो हाल हैं यहाँ पे वो अच्छे नहीं हैं दोस्तों। और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें और कपड़े, राशन और इत्यादि चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। लगभग 500 से 600 मीटर की लंबाई में फैला हुआ ये मार्केट पहाड़ की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है।
और यहाँ से बहुत सारे गाँवों के लिए सड़कें जाती हैं और ये जो टैक्सियाँ हैं इन्हीं से पहाड़ के लोग गाँवों तक आने और जाने का काम करते हैं। देवाल दोस्तों, यहाँ तक ऋषिकेश से देवाल आने जाने के लिए बहुत सारी जो बसें हैं वो मिल जाती हैं और यहाँ से सीधे अभी हमें जाना है वाण। लगभग 40 किलोमीटर की दूरी है वाण के लिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे रुका नहीं, मैं सीधे आगे निकल गया हूँ वाण के लिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो है वाण। वाण वाली सड़क कौन सी है? ये वाली ऊपर वाली? हाँ। वो कुआ गंज, वो सामने वाला गांव कौन सा? लोसरी। लोसरी लोसरी लोसरी। सवाड़ कहाँ है? ऊपर? वो ऊपर है, वो सामने दिख रहा है ऊपर। अच्छा वो है सवाड़। यहाँ से तो छोटा दिख रहा हो। बड़ा है वो, मतलब क्षेत्रफल में बड़ा है वो। सवाड़ में कितने गांव हैं? गाँव के लगभग 300 परिवार। अच्छा, सिर्फ 300 परिवार हैं उसमें। ये जोसरी, इसका नाम है लोसरी। दोस्तों नीचे जो सामने ये गांव है ये है फलतिया गांव। फलतिया गांव ये मेरी उंगली के सीध में जो ये दिख रहा है दोस्तों, ये फलतिया गांव है और सामने है लोसारी। और ऊपर जो गांव है ये है देवाल ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव सवाड़। ऊपर सवाड़ और नीचे ये यहाँ पे बनना है जो पिंडर नदी के ऊपर जो डैम बन रहा है देवसारी बांध। तो देवसारी बांध को यहाँ पे बनाया जा रहा है दोस्तों। और ये उलंगरा गांव के ठीक नीचे है और ये है फलतिया गांव। और अभी यहाँ से जो सीधा रुक जाता है ये है, हम वाण के लिए निकल रहे हैं। अभी भी वाण की दूरी है दोस्तों, वो कम से कम लगभग 25 किलोमीटर अभी बाकी है। और सड़क बहुत ख़राब है यहाँ पे, दोपहिया वाहन के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। और ये नीचे गांव है फलतिया गांव। पहाड़ों में बसे हुए ये सुंदर गांव बहुत ही बेहतरीन नज़ारे पेश करते हैं। वाण जाते हुए ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे गांव हैं वो सड़क के इर्द गिर्द बसे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ के खेतों में जो हरियाली है, आजकल गेहूं की फसलें लहलहा रही हैं। छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े खेत और सीढ़ीनुमा आकृति में बने हुए ये खेत बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं।
और दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे एक छोटा सा होटल बना हुआ है जहाँ पे चाय पानी और नाश्ते की व्यवस्था है। बहुत थकान महसूस हो गई थी तो चाय पीते हैं और फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। जो ये छोटा सा रेस्टोरेंट है इसका नाम है सैनिक रेस्टोरेंट, जो मंदोली से पहले बना हुआ है। सैनिक होटल और रेस्टोरेंट। दोस्तों ये गांव है मंदोली। लोहाजंग से पहले एक गांव है मंदोली। बांज बुरांस और प्रकृति की छटा से परिपूर्ण ये क्षेत्र है मंदोली गांव का सुंदर दृश्य। बुरांसों से लदे हुए ये पेड़ प्रकृति की एक मनमोहक छटा यहाँ पे बिखेरते हैं। दोस्तों अब मैं पहुँच चुका हूँ लोहाजंग के पास। लोहाजंग वाण जाने का सबसे अंतिम बिंदु है जहाँ तक बसें आती और जाती हैं। ऋषिकेश से यहाँ की दूरी दोस्तों करीब करीब 320 किलोमीटर के आसपास है। बहुत ही सुंदर पहाड़ी के शीर्ष पर बसा हुआ ये लोहाजंग पर्यटकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है। यहाँ पर अक्सर जो विदेशी पर्यटक हैं और देश के कोने कोने से बहुत सारे जो पर्यटक हैं वो अक्सर यहाँ पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे छोटे मोटे होटल, रेस्टोरेंट और रहने की अच्छी खासी व्यवस्था मिलती है। और हिमालय की बहुत सुंदर छटा लोहाजंग से दिखाई देती है। यहाँ से जो प्रमुख ट्रैक है ब्रह्मताल ट्रैक का एक रूट यहाँ से गुजरता है और बहुत सारे जो गाइड हैं वो आपको लोहाजंग में मिल जाएंगे, जो आपको रूपकुंड, वेदनी और साथ ही साथ बगजी बुग्याल और ब्रह्मताल ट्रैक के लिए आसानी से आपको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। एक छोटा सा मार्केट है लोहाजंग। ये है लोहाजंग, जिसे स्थानीय भाषा में लुआजंग भी कहते हैं। और ये रास्ता सीधे आगे निकल रहा है वाण के लिए। वाण वाला रास्ता ही स्थानीय लोगों से पूछताछ की मैंने और मैं निकल पड़ा यहाँ से आगे के लिए वाण। दोस्तों करीब करीब 25 किलोमीटर का जो सफ़र है बहुत ही ख़राब है। लोहाजंग के नीचे देवाल से आगे से लेकर और पूरे वाण गांव तक का जो सड़क मार्ग है बहुत ही ख़राब है, कच्चा रास्ता है। तो अक्सर यहाँ पे जाते हुए मुझे बहुत दिक्कत हो रही है और मैं अपने स्कूटी को बहुत ही संभल कर चला रहा हूँ। बुरांसों से भरे हुए ये जंगल बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पे बनाते हैं। सामने हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ मन को लगातार अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कच्चा रास्ता होने के कारण दोस्तों यहाँ पे मैं कई बार फिसल भी रहा हूँ, कई बार संभलने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन गिरते पड़ते मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे मेरी स्कूटी
असंतुलित हो गई थी और गिर गई थी। शुक्र है भगवान का कि ज़्यादा चोट नहीं लगी। जो यहाँ के पत्थर हैं दोस्तों बहुत ढीले हैं, कच्चे रास्ते हैं और स्कूटी के नीचे आने के कारण स्कूटी मेरी यहाँ पे गिर गई थी। बहुत संभल कर चलने के बावजूद भी यहाँ पर ये रास्ता टू व्हीलर के लिए नहीं है। जब भी आप इस रास्ते पर आएँ दोस्तों तो आप टैक्सी से आएँ या अपने प्राइवेट कार या अन्य वाहनों को लेकर आएँ, क्योंकि दोपहिया वाहन से यहाँ पर आना बहुत ही खतरनाक है, खतरे से खाली नहीं है। तो आप जब भी आएँ 4 व्हीलर ही यहाँ पे लेके आएँ। बीच में बुरांसों से भरे हुए ये जंगल मन को बहुत आकर्षित करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं वाण से पहले एक लुवाणी गांव है दोस्तों, और ये गांव पूरा का पूरा भूस्खलन की चपेट में आ चुका है। हिमालय के बहुत सारे गांवों की जो सबसे बड़ी समस्या है भूस्खलन की, लैंडस्लाइडिंग की, उनमें से लुवाणी भी पूर्ण रूप से विस्थापित एक गांव है दोस्तों। और अभी यहाँ से रूपकुंड 32 किलोमीटर, बेदनी 22 और वाण 9 किलोमीटर शेष रह गया है। ये गांव लुवाणी गांव पूर्ण रूप से विस्थापित हो चुका है। पूरा का पूरा चूना से बसा हुआ ये गांव है। यहाँ से दूर वाण गांव की एक सुंदर सी छटा दिखाई देती है। माँ नंदा राजजात का ये द्वार वाण गांव के पहले बना हुआ है। वाण गांव के जो महिलाएं हैं उनके जो परिधान हैं उसकी एक छोटी सी छटा यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको वाण गांव में होम स्टे आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं वाण गांव में। वाण गांव लगभग 6 से 7 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ एक सुंदर गांव है, और इस गांव में आपको बहुत सारे होम स्टे और यहाँ से आगे जाने के लिए गाइड मिल जाएंगे, जो आपको रूपकुंड ट्रैक पर बेदनी और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आसानी से पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पर बसा हुआ है ये सुंदर सा मंदिर। दोस्तों आज का सफ़र यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और रैबार चैनल को ज़रूर